नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो है ब्रेड क्रम्बिंग बाय नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट किस तरीके से ब्रेड क्रम्बिंग टेक्निक को यूज़ करता है जिससे उसके सामने वाले जो एम्पैथ होता है उसकी जीवन में एंग्जाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, बीपी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती हैं। ब्रेड क्रम्बिंग होती क्या है? ब्रेड क्रम्बिंग ये एक तरीके की टेक्निक होती है जिसके अंदर नार्सिसिस्ट इंसान अचानक ही आपकी लाइफ में एकदम से आ जाता है, बहुत प्यार दिखाता है, बहुत आदर सम्मान सत्कार दिखाता है, आपको एक होप पैदा हो जाती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, और फिर आपकी लाइफ से वो अचानक ही गायब हो जाता है। और ये ऑन एंड ऑफ का सिलसिला जो होता है इसी को ही ब्रेड क्रम्बिंग कहा जाता है। ब्रेड क्रम्बिंग क्या होता है कि शुरू में तो इतना असर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे होप्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं विद टाइम, क्योंकि विद टाइम क्या होता है कि आप इमोशनली वीक होते चले जाते हैं, तो जैसे जैसे होप्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बीपी, ये सारी प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। ब्रेड क्रम्बिंग ये इंसान करता कैसे है नार्सिसिस्ट इंसान, मैं आपको लाइन वाइज बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। समझ लीजिए कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अब इसमें बॉय का भी यूज़, मैं मतलब एक साइड का तो यूज़ करूँगा ना एज अ नार्सिसिस्ट, चलो हम बॉय का यूज़ करें या गर्ल का यूज़ करें, तो समझ लीजिए एक बॉय है, वो नार्सिसिस्ट है। अब वो क्या करता है कि अचानक ही अपनी गर्लफ्रेंड की लाइफ में से वो गायब हो जाता है, कई महीनों के लिए गायब। उस टाइम में वो गर्लफ्रेंड ये सोच लेती है कि मेरी लाइफ से तो ये जा चुका है, तो वो अपनी लाइफ में अपने जो लाइफ का गोल है या लाइफ में क्या करना है उस तरफ ध्यान देती है। और जैसे ही वो अपने गोल और जिस तरफ क्या करना है उस तरफ ध्यान देती है, वो बॉयफ्रेंड अचानक से उसकी लाइफ में आ जाता है। अचानक से उसके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, अचानक से उसके कॉल आने शुरू हो जाते हैं, अचानक से मिलने की ज़िद करने लगता है, और एकदम से इतना लव बॉम्बिंग करता है, इतना ज़्यादा लव बॉम्बिंग करता है कि वो जो लड़की ने पिछले कई महीनों से अपना माइंड मेकअप किया था कि अब मैं यहाँ से इससे दूर हो जाऊँगी और मैं अपनी लाइफ पे फोकस करूँगी, वो फिर से उसी जगह पे हुवरिंग करके, लव बॉम्बिंग करके उसको उसी जगह ले आता है जहाँ वो छोड़ा गया था उस लड़की को। वो फिर से उसके चक्कर में पड़ जाती है, फिर से अपना लाइफ में ध्यान देना बंद हो जाती है, फिर अपनी आगे उसी की तरफ ध्यान देना शुरू हो जाती है, मन में होप्स आ जाती हैं, मन में ये आ जाता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, और एक दिन अचानक फिर से वो गायब हो जाता है। और ये सिलसिला चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। कितनी ही लड़कियां हैं जिनके इस तरीके से, आप मानेंगे नहीं, इंडिया जैसे देश की बात कर रहा हूँ, कितनी ही लड़कियां हैं जो बहुत छोटी उम्र की थी और उनके इस तरीके के बॉयफ्रेंड बन गए, उन्होंने अपने अच्छे अच्छे रिश्ते जो आ रहे थे उनको भी मना कर दिया, और आज वही लड़कियां 30-30, 35-35 साल की हो गई हैं विदाउट मैरिज, सिर्फ इसी ऑन एंड ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग के चक्कर में। ब्रेड क्रम्बिंग जो होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होती है। हस्बैंड एकदम से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगता है, फिर एकदम से बिल्कुल ही पीछे हो जाता है। हस्बैंड एकदम से बिल्कुल सामने रहता है, एकदम से ही गायब हो जाता है। एकदम बाकी अचानक ही हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वाइफ की लाइफ में। वाइफ को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, बच्चों पे भी ध्यान दे रहा है, मेरे साथ भी बैठ के बात कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब सही हो रहा है। अचानक ही हस्बैंड बीच में से, पिक्चर में से गायब हो जाता है। तो ये जो इस तरीके की ब्रेड क्रम्बिंग होती है ये एंग्जाइटी को बढ़ाती है, स्ट्रेस को बढ़ाती है, परेशानियों को बढ़ाती है, क्योंकि जिसके साथ हो रही होती है, जिस एम्पैथ के साथ में, उसको समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या, मैं इस तरफ रहूं या इस तरफ रहूं, मैं नो में रहूं, मैं येस में रहूं, करूं क्या। और उसका परेशानी उसको ये झेलती है, उस पर्सन को जो भी होता है, जब वो ये अपना माइंड मेकअप कर लेता है कि मुझे इससे दूर होना है और मुझे अपनी लाइफ में कुछ और करना है, जब वो कुछ और की तरफ पूरी मेहनत कर लेते हैं, पूरे प्लान्स बना लेते हैं, उसके बाद अचानक ही ये पर्सन उसकी लाइफ में आ जाता है, फिर ये वापस वहाँ उसको ले जाता है। मतलब कि उसकी लाइफ में चक्र चलता रहता है। ये चक्र जो होता है इसको तोड़ना होता है, इसको कहीं ना कहीं आपको ब्रेक करना होता है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। पहला आपको नो कहना आना चाहिए। अगर आप नो नहीं कह सकते, आपको वो बार 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 होवरिंग करेगा, बार बार लव बॉम्बिंग करेगा, बार बार गैस लाइटिंग करेगा, बार बार आपको ब्रेड क्रम्बिंग का शिकार बनाएगा, और आप मानेंगे नहीं, इसका आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आप बिल्कुल अपनी, समझ लीजिए, आपकी सूझबूझ ख़त्म हो जाती है, आपका सोचने का तरीका ख़त्म हो जाता है, आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस रहने लगता है, आपको एंग्जाइटी रहने लगती है। ये होती है ब्रेड क्रम्बिंग, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड, जब स्विच को ऑन एंड ऑफ करते हैं, ऐसी आपकी लाइफ में अचानक ही धमक जाता है,
अचानक ही गायब हो जाता है। ये मैं लड़के लड़की दोनों की तरफ से बात कर रहा हूँ, लड़कियां भी होती हैं नार्सिसिस्ट। अचानक ही आ जाना, अचानक ही चले जाना, समझ लो अचानक ही चला गया। फिर आपने सोचा मैं किसी और के साथ रिलेशन में बंधूँ, लड़की जिसकी मैरिज नहीं हुई है लड़की की, किसी और के साथ रिलेशन में बातचीत शुरू हो गई, बॉयफ्रेंड भी बन गया, बातचीत हो रही है, अचानक ही बीच में आ गया। जहाँ बातचीत हो रही थी उससे बात छुड़वा दी, अगर हो भी रही थी तो आपको गालियाँ देना शुरू हो गया, आपको दुहाइयाँ देना शुरू हो गया, आपको मतलब कि गिल्ट ट्रिप पे ले गया कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी बेशर्मियत कर भी कैसे सकती हो, करते 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 वहाँ से भी रिश्ता तोड़वा दिया। और फिर कुछ दिन बाद ये भी अपने आप यहाँ से गायब हो गया। यानी आपकी लाइफ में आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। ऐसा हस्बैंड के साथ में भी होता है, ऐसा आपके जो हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ में कोई भी हो सकता है, नार्सिसिस्ट दोनों में होता है, ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी होता है, और इवन ऐसा आपके नार्सिसिस्ट फैमिलीज़ में भी होता है। अचानक ही आपकी सास उठ के आएगी आपके पास में, बोलेगी बेटा घर को तो तू देखेगी, सारा कुछ तुझे देखना है, सारा कुछ तू ही करेगी, तो तेरा ही है सब कुछ, हम मेरे बाद तुझे ही देखना है, आप खुशी खुशी सारा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अचानक ही एक दिन सास अचानक ही पिक्चर से गायब हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको यूज़ किया गया है, आपको जब उसको काम था तो उसने आपको यूज़ करा और अब सब कुछ ऑफ हो गया। तो ये चीज़ें एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं, ये चीज़ें बीपी को बढ़ाती हैं। इसके बचने का तरीका ये होता है कि हम एक आधी बार अगर आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग हो भी गई है, अब दोबारा उसका हिस्सा ना बने। नो कहना सीख लें, पेशेंस को स्ट्रॉन्ग रखें, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें। माइंड जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, ब्रेड क्रम्बिंग का जवाब आप उतने अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अपनी उंगली कभी नहीं पकड़ाएंगे कि अगर भैया एक बार तुम्हें तो एक तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। जब आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, गुस्सा करेगा, लड़ेगा, धमकियाँ देगा, हर काम करेगा नार्सिसिस्ट, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि अब आप अपना दिमाग चलाने लगे हैं। जब उसको लगेगा आप अपना दिमाग चलाने लगे हैं, अपने आप ही एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट वो पीछे हट जाएगा। ब्रेड क्रम्बिंग बंद हो जाएगी, आपको स्ट्रेस मिलना बंद हो जाएगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़नी बंद हो जाएगी। आप एक तरफे हो जाएंगे, या तो आप रिलेशन में होंगे या आप रिलेशन में नहीं होंगे, या एक पर्सन आपके जीवन में होगा या एक पर्सन आपके जीवन में नहीं होगा। तो ये ब्रेड क्रम्बिंग का सीधा सीधा ये फॉर्मूला है। इसको अगर आप ढंग से चला लें, ढंग से कर लें, तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस से बच सकते हैं। अगर आप इमोशनल फूल बनेंगे, इमोशन में बहते रहेंगे, आप मान लीजिए एक तो आपके साल के साल ख़राब होंगे, उसके अब 4 बीमारियां फ्री की लग जाएंगी। बीमारियां फ्री में लगती हैं, नार्सिसिस्ट के साथ रहने में बीमारियां फ्री में लग जाती हैं, तो आपको बीमारियां फ्री में लग जाएंगी। इससे अच्छा बचने का तरीका है नो कहना। नो कहना सीखिए, अपनी माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने माइंड की पेशेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस परेशानी से बाहर निकल जाइए। क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं तो बीमारियां होनी तय हैं। ध्यान रखना।